ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक निर्धारित है, जिसका समास प्रकरण, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। आज हम लोग अव्ययी भाव समास प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग अव्ययी भाव समास, जो समास का दूसरा भेद है, जिसमें प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, उस समास में हम लोग प्रविष्ट किए हैं। तो हम लोग देखें अव्ययी भाव अधिकारोयम प्राक तत्पुरुषः, कहते हैं तत्पुरुष समास के पहले इस अव्ययी भाव समास का अधिकार है, अर्थात वहाँ तक अव्ययी भाव समास प्रकरण चलेगा। तो यहाँ पहला सूत्र ये देते हुए कहते हैं अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, यह शब्द है। तो इसमें दो पद है। अव्ययम यह प्रथम पद है, जो प्रथमा का एक वचन है, और इसके बाद विभक्ति समीप समृद्धि ये जो है ये दूसरा पद है, जो सप्तम्यंत बहुवचन पद है। अर्थात ये कहते हैं कि विभक्त्यादिषु अर्थेषु, विभक्ति आदि अर्थों में, विभक्ति का जो अर्थ है, विभक्ति का जो अर्थ होता है, उन अर्थों में वर्तमान अव्यय जो है समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है, और यह नित्य समास होता है, नित्य समस्त होता है। तो अब समझ गए कि अव्यय जो है समर्थ सुबंत के साथ, अर्थात जो अव्यय जिस सुबंत के साथ समर्थ होने में, समास होने में समर्थ है, वही उसके साथ समस्त होता है। तो जो अव्यय जिस सुबंत के साथ समर्थ होने में सक्षम है वह समर्थ होता है, उसकी समास संज्ञा होती है। किन अर्थों में? तो विभक्ति आदि अर्थों में, विभक्ति का जो अर्थ है उन अर्थों में। तो विभक्ति का अर्थ है क्या है? तो विभक्ति का अर्थ जो कारक का जो चिन्ह है वह विभक्ति का अर्थ होता है। तो विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय जो है समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः, कहते हैं कि समास नित्य समास होता है और अनित्य समास भी होता है। तो बताते हैं प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः, जिस समास का विग्रह नहीं होता हो या अपने पद के साथ विग्रह न होता हो, वह नित्य समास कहलाता है। अब प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा, अर्थात जिसका विग्रह नहीं होता हो या अस्वपद विग्रह, स्वपद के साथ विग्रह न होता हो, दूसरे पद के साथ विग्रह होता हो, दूसरे पद के साथ समास होता हो, वह भी नित्य समास कहलाता है। अब देखिए ऐसा है कि नित्य समास तो वह भी कहलाता है जिसका विग्रह ही नहीं होता है, प्रायेण अविग्रहो नित्य समास। और यह भी कहते हैं कि वह भी नित्य समास होता है प्रायेण अस्वपद विग्रह, जिस समास का स्वपद के साथ विग्रह न होकर दूसरे पद के साथ विग्रह होता हो, उस समास को भी नित्य समास कहते हैं,
ऐसा समझना चाहिए। एक बात और, सूत्र का अर्थ पहले बताते हैं। प्रथमानिर्दिष्टम समासुपसर्जनम, सूत्र का अर्थ विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। प्रथमानिर्दिष्टम समासुपसर्जनम, अर्थात उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है, उपसर्जन किसको कहते हैं। तो समास शास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्, अर्थात समास शास्त्र में, अर्थात समास संज्ञा जिस सूत्र के द्वारा की जाती हो, उस सूत्र में प्रथमांत जो पद, उस पद से निर्दिष्ट जो उदाहरण में शब्द, उस शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह सूत्र यही कहता है कि समास विधायक जो सूत्र, अर्थात जिस सूत्र से आप समास का विधान कर रहे हैं, उस सूत्र में देखिए कि प्रथमांत पद कौन है, और उस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट प्रयोग में कौन सा शब्द है, उस शब्द की ही उपसर्जन संज्ञा होगी। और जब उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी तो उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन संज्ञक शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है, चाहे वह मध्य में हो या अंत में हो, उसको उठा करके पूर्व में रखना पड़ता है, पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्जन संज्ञक शब्द का पूर्व में प्रयोग किया जाता है। केवल समास में भूतपूर्व जो शब्द बनाए हैं, तो पूर्वम भूत, यहाँ पूर्व आगे में था, भूत अंत में था, इसको भूतपूर्वे चरट, इस सूत्र के निर्देश से भूत शब्द का पूर्व प्रयोग किया है। चूंकि पाणिनि ने भूत शब्द का प्रयोग पूर्व में किया था, भूतपूर्वे चरट सूत्र लिख करके, किंतु और उदाहरणों में किस शब्द का पूर्व में प्रयोग होगा, इसका निर्णय करने के लिए यहाँ सूत्र देते हैं कि उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन संज्ञक जो शब्द होगा, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उसका ही पूर्व में प्रयोग होगा, अर्थात उसका ही पूर्व में स्थान होगा। और उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, तो इसके लिए आपको समास, जिस सूत्र से आप समास कर रहे हो, समास करने वाले अनेक सूत्र हैं, तो उस सूत्र में आप देखिए कि प्रथमांत पद क्या है, उस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट जो प्रयोग में शब्द होगा, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ हम लोग समास करेंगे, इसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाए अधिहरि, अधिहरि शब्द को बनाते हैं, इसका विग्रह होगा, अधिहरि का विग्रह होगा हरौ इति, हरौ इति, यह लौकिक विग्रह है। और हरि इंगी अधि, यह अलौकिक विग्रह है। हरि इंगी अधि, यह अलौकिक विग्रह है। आप देखिए यहाँ हरि इंगी अधि, इस अलौकिक स्थिति में अव्यय कौन है, अधि है। उस अधि का अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास संज्ञा होती है, उसका समास हो जाता है, अव्यय का समास होता है, उस अव्यय का समास होता है। समर्थ सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत क्या है, हरि इंगी सुबंत है, उसके साथ समास होता है। किस अर्थ में, तो विभक्ति के अर्थ में। विभक्ति का अर्थ क्या है, इंगी सप्तमी का जो है में पै पर, यह अर्थ है। तो हरि इंगी अधि, इसकी समास हो गई। समास हो जाने के बाद में हम लोग जानते हैं हरि इंगी अधि कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह नाम है, यह संज्ञा है, कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसकी कृतद्धित समासाश्च से, चूंकि समास संज्ञा हो गई है, तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो हरि इंगी अधि की
प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, चूंकि समास संज्ञा हो गई है पहले में। अब समास हो जाने के बाद, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र कहता है कि धात्वावयव या प्रातिपदिका अवयव, धातु का अवयव हो या प्रातिपदिक का अवयव हो, अवयव अंश को कहते हैं, उसके अंश को कहते हैं, उसके हिस्सा को कहते हैं। तो प्रातिपदिक का एक अंश है इंगी, इंगी का लोप हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? हरि इंगी अधि था, अब हो गया हरि अधि, हरि अधि। अब इस दोनों पद में किसका आगे प्रयोग हो, किसका अंत में प्रयोग हो, इसके लिए ये कहते हैं उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन संज्ञक जो पद है उसका प्रयोग हो। उपसर्जन संज्ञा जिसकी हुई हो उसका पूर्व में प्रयोग किया जाए। तो उपसर्जन संज्ञा किसकी करेंगे? तो यह कहते हैं प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र बतलाता है कि आपने जिस सूत्र से समास किया है उसमें, उस सूत्र में आप देखिए प्रथमा पद कौन है। तो हम यहाँ सूत्र किस सूत्र से समास किए हैं? अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि बड़ा जो सूत्र है इसे समास किए हम। इसमें दो पद है, अव्यम और विभक्ति आदि से लेकर के बचने सूतक है। दो पद है, एक प्रथमांत है एक वचन, और सप्तमी बहुवचन का है। तो प्रथमा पद जो है वह अव्यम है। अब उस अव्यय से हरि अधि, इसमें कौन निर्दिष्ट है? क्या आप हरि को अव्यय कहेंगे कि अधि को अव्यय कहेंगे? अधि अव्यय है कि हरि अव्यय है? तो आप कहेंगे नहीं अधि अव्यय है, तो अधि की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। अब उस अधि की उपसर्जन संज्ञा हो गई तो उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से उसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अधि हरि। अब अधि हरि बन गया, आगे आ गया वह। इसके बाद पुनः एक देश विकृतस्य अनन्यवत, एक देश में अगर विकृति हो जाए तो अन्यवत अन्य नहीं कहलाता है। मने छिन्ने पुच्छे स्वनी नासो नगर धवा, कुत्ता का यदि पूछ कट जाए तो वह गधा नहीं हो जाएगा, घोड़ा नहीं हो जाएगा, कुत्ता ही होगा, कुत्ता ही कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ हरि इंगी अधि था, उसका इंगी लोप हो गया है या अधि पूर्व में आ गया है, तो वह प्रातिपदिक पहले था तो प्रातिपदिक ही कहलाएगा, प्रातिपदिक वो कहलाएगा ही। और जब वह प्रातिपदिक है तो उस प्रातिपदिक को मान करके इंग्याप प्रातिपदिकात, इंग्यंत आवंत और प्रातिपदिक से विभक्ति की प्राप्ति होती है, विभक्ति लाई जाती है। तो अब प्रथमा के एक वचन की विवक्षा है तो आप सुविभक्ति लाएंगे, तो अधि हरि सु हो जाएगा। अब अधि हरि सु जब बन गया तो यहाँ एक सूत्र है अव्ययी भावश्च, कहते हैं अव्ययी भावश्च, यानी अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, या अव्यय संज्ञा हो गई। अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। इससे फायदा क्या हुआ कि अव्यादाप सुपह, अव्यय संज्ञक से परे, अव्यय से परे और आप से परे, टाप चाप डाप प्रत्यय लिए गए हैं स्त्रीलिंग में जिसका प्रयोग होता है। उससे परे यदि विभक्ति कोई आता हो तो लोप हो जाता है अव्यय से परे। तो यहाँ अधि हरि इसकी अव्यय संज्ञा हो गई है। उससे परे आप सुविभक्ति लाएंगे, अविभक्ति लाएंगे, जस विभक्ति लाएंगे, कोई भी विभक्ति लाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो अधि हरि
अधिहरि से सु लाएंगे, विसर्ग नहीं बन पाएगा। विभक्ति का ही जब लोप हो जाएगा तो आप फिर उकार लोप किसका करेंगे, फिर सकार ही नहीं रहेगा, से रू क्या करेंगे, फिर विसर्ग कैसे बनाएंगे, विभक्ति है लोप। औ लाएंगे लोप, जस लाएंगे लोप, अम लाएंगे लोप, कोई भी विभक्ति लाएंगे अव्यादाप सुप कहते जाएगा। अव्यय से परे सुप का लोप होता है, अव्यय से परे सुप का लोप होता है। इस तरह से अधिहरि अधिहरि ऐसा ही रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, पद का अर्थ क्या हुआ, तो विभक्ति के अर्थ में समास हुआ है। तो विभक्ति का अर्थ क्या था, सप्तमी का एक वचन हरि इंगी अधि इंगी, तो हरि में, अधिहरि का मतलब हुआ हरि में। तो अधि यह अव्यय समर्थ सुबंत के साथ समस्त हुआ है विभक्ति के अर्थों में। विभक्ति का अर्थ जो है यहाँ है उस अर्थ में समस्त हुआ है। तो इस तरह से अधिहरि शब्द बन करके संपन्न होता है। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ